पर काम तो करें। हे हनुमान जी, आपको इतना ही समर्पित कर पाएंगे आज। और हमारे इस धर्म सभा के सभापति भगवान शंकर एक बार फिर से उनको स्मरण करते हुए कि वे कैलाश अधिपति ब्रह्मा पार्वती के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे दोनों हाथ तेरे सिर पर हैं, तू काम करता चल, मैं तेरे साथ हूं। यस्यांकेत विमाति भूधर सुता, पार्वती का नाम, जिनकी बाईं ओर पार्वती जी शोभा दे रही है। यस्यांकेत विमाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदु गले गर्गम, यस्योरसी व्याघ्राट, सोयं भूति विभूषणे सुरवरे, सर्वाधिपे सर्वदा, सर्वे सर्वगते शिवे शशिनिभे, श्री शंकर पातु मां। साम सदाशिव हम पर सदा कृपा बना रखें। और ये परम पवित्र कथा हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। ये संस्कृत का शब्द है कृतज्ञ। कृतम जाना। आप में कई ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने हमारे लिए कितने काम किए हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि मुझे उन सब का सदा स्मरण रहता है कि जिसने मुझे कब कब कौन कौन सी सहायता पहुंचाई है, और मैं सदा ही उनको बड़े आदर से स्मरण करता हूँ। इस भावना का नाम है कृतज्ञता। और कृतज्ञ व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हुआ करती है। कृतज्ञ व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा कभी नहीं होती। इसलिए जीवन में हमारे लिए किसी ने कुछ भी किया हो, अरे दो मीठे बोल बोले हो, वो भी हमारे लिए सम्मान के योग्य होते हैं। इसलिए सदा कृतज्ञता का भाव हमें बनाए रखना चाहिए। हम बड़े कृतज्ञ हैं उन लोगों के जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, ये सुंदर योजना बनी, आज कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी इस संस्था की सेवा करेंगे। आज यहाँ बैठ करके हम भगवान जी को कथा सुना रहे हैं। इस आयोजन के पीछे किन लोगों की मेहनत है उन सबको स्मरण करते हैं। जिस किसी ने भी भगवान की सेवा की है, किसी भी भाव से की है, उसका सदा स्मरण रखना चाहिए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, वंदन पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। श्री राम जय राम हमें मनुष्य का शरीर दिया है। उस परमेश्वर को सदा याद करिए कि अगर कीड़े मकोड़े होते, कभी कभी कुछ बातें याद आती है कि हम ही हम क्यों हैं, हम उस जैसे क्यों नहीं। कभी कभी आता है, कभी कभी अभिषेक बच्चन की किस्मत को जो लोग याद करते हैं, सब कुछ किया कराया मिला, मैं तो बहुत बार याद करता हूँ। हनी भी है और मनी भी है, सब कुछ दिया है।
कभी कभी लगता है हम उस जैसे क्यों नहीं है, हम ही हम क्यों हैं। पर कभी कभी लगता है भगवान तेरा शुक्र है हम वो नहीं। एक आदमी मंदिर में आया, उसके एक एक्सीडेंट में एक वायु चला गया और आके भगवान से कह रहा, भगवान दोनों हाथों से कैसे प्रणाम करूं, मेरा तो एक हाथ आपने ले लिया। जैसे भगवान को हाथों की जरूरत थी, उसका ही हाथ बहुत अच्छा था और आकर के इतनी शिकायतें कर रहा है भगवान से कि भगवान मेरा एक हाथ ले लिया आपने, लोगों के दो हाथ है, मेरा एक रह गया। कितना कुछ उसने सुनाया। इतने में एक आदमी आया, उसकी दोनों टांगें नहीं थी और उसने आकर के कहा, भगवान तेरा शुक्र है तूने मुझे अपना ध्यान, अपना स्मरण प्रसाद के रूप में दिया है। आज मैं मनुष्य के शरीर हूं, तुझे याद तो कर रहा हूं, कोई बात नहीं, दो टांगे नहीं है तो ना से। उस आदमी को देख करके वो एक वायु वाला था, उसने सोचा रे इस आदमी को देखो कितना कृतज्ञता का भाव है। तो सबसे पहले उस ईश्वर के ऊपर, उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिसने हमें मनुष्य बनाया है। और जो मनुष्य बन करके भगवान का स्मरण करते हैं उनके भाग्य की तो सराहना ही क्या। हम जब छोटे थे ना तो स्कूल में एक प्रार्थना होती थी, मुझे वो पंक्तियां आज बहुत याद आती है, बड़ी सीधी सादी थी। और मैं कहता हूँ कि ऋग्वेद की ऋचाओं का जो अर्थ होता है ना वो सीधी सादी पंक्तियों में मिल जाता है। क्या पंक्तियां थी वो? नहीं, हाँ वो ही, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे मन में आकर के दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में देना। हे प्रभु, अगर ये आत्मा शुद्ध हो गया, इस आत्म तत्व की शुद्ध होने की ही देर है, फिर तो आप प्रकट ही। तो भगवान से सबसे पहले भगवान के चरणों में बैठ करके यही निवेदन करना चाहिए, भगवान आपने हमें मनुष्य बनाया, ये बहुत बड़ा उपकार है। मानसकार मनुष्य के शरीर की बड़ी प्रशंसा करते हैं जगह जगह पर। और एक पंक्ति तो आपको याद ही होगी ना, बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। सुर दुर्लभ, मैं जब यहाँ पर करवा चौथ की कथा कर रहा था पहली बार, तो मैंने अपने अनुज अश्विनी कुमार को फोन किया कि तू तो कब से यहाँ अमेरिका में बैठा है, कैसे कैसे करते हैं, अमेरिका का स्टाइल क्या है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे सुनाई और मैं आज भी याद रखता हूँ उस बात को। बहुत अच्छी बात लगी थी कि भगवान के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिसने ये इतनी पवित्रता हमें जीवन में दी है, जिसके प्रति हम कुछ कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। उस कथा, जो कथा मुझे मिली, उसमें ये वर्णन आता है कि स्वर्ग की देवांगनाएं धरती पे करवा चौथ का व्रत करने आती हैं, जिसमें इंद्राणी, ब्रह्माणी और शिवानी। तो पूछा गया कि देवताओं के उस लोक में रहने वाली धरती पे क्यों आती है? तो उत्तर ये दिया गया कि धरती ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आप कर्म कर सकते हैं, और मनुष्य के शरीर में आकर के ही जो कर्म करोगे उसका ही फल मिलेगा, और शरीरों में आपको कर्म करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि जैसे प्रकृति ने बनाया है आपको जी के जाना ही होगा। केवल मनुष्य का शरीर है जिसमें हम आकर के उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में प्रेम, उसकी प्रकृति में सौहार्द, उसकी प्रकृति में आनंद का विस्तार कर सकते हैं। तो बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।